हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोग को पिछले 4-5 दिनों से अचानक ये खबरें आई हैं कि आर्थिक आधार पर स्वर्णों को 10% आरक्षण पर संसद की मोहर लग गई है। कल राज्यसभा में भी लग गई है। अनारक्षित हर जाति व धर्म के ज़रूरतमंदों को लाभ होगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जनरल के लिए, चाहे अल्पसंख्यक हो या जो भी नहीं उनको मिलेगा लाभ। तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण पर संसद की मुहर लग गई है। लोकसभा से पारित होने के बाद बुधवार को राज्यसभा ने भी सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण संबंधी 124वें संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया। तो ये पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो 124वें संविधान इस तरह एक ऐतिहासिक विधेयक सिर्फ 2 दिनों में 2 सदनों में पारित हो गया। राज्यसभा ने 7 के मुकाबले 165 मतों से विधेयक को पारित किया। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत किया गया। इसको भी ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछ सकता है। इसलिए इसे राज्यों की विधानसभा से पारित कराने की ज़रूरत नहीं होगी। अब केवल राष्ट्रपति की मंजूरी की औपचारिकता रह गई है। इसके बाद 10% आरक्षण की यह व्यवस्था अब तक अनारक्षित हर जाति और धर्म के ज़रूरतमंदों के लिए लागू हो जाएगी। बिल पास होने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। अब संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। राज्यसभा ने आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन संबंधी इस बिल को पारित करने से पहले इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने के द्रमुक सांसद कनिमोझी के प्रस्ताव को भी 18 के मुकाबले 155 मतों से खारिज कर दिया। राज्यसभा में 10 घंटे तक बिल पर हुई मैराथन चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के इसके जरिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिल को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार यह गंभीरता हो रही है कि संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण का यह प्रावधान दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, तो संसद के दोनों सदनों से संविधान संशोधन विधेयक पारित होना सामाजिक न्याय की जीत है। इससे हमारी युवा शक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए बृहद क्षेत्र में उपलब्ध होगा और भारत को बदलने में उनका योगदान सुनिश्चित होगा। उसके बाद सरकार की नीयत व इरादा, गहलोत ने कहा है कि थावरचंद की सरकार की नीयत और इरादे दोनों अच्छे हैं। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में सामान्य वर्ग गरीबों को आरक्षण देकर उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। फिर और क्या कहा, यह भारत की परंपरा रही कि अगड़ी जाति के हमारे नेताओं ने दलित, आदिवासियों और पिछड़ों को आरक्षण दिया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज पिछड़ी जाति के होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगड़ी जाति के गरीबों को आरक्षण देने का काम किया है। तो और क्या क्या 36 घंटे तक है जो कि इस बिल के बारे में अपना 36 लोगों ने विचार रखा और 10 घंटे इसके ऊपर चर्चा हुई। 8 घंटे का वक्त तय था जबकि 10 घंटा लगा। क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो पैन नंबर तो ज़रूरी है, सभी नौकरी सेवाओं के लिए अनिवार्य है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर पैन होगा। आधार कार्ड, इसे सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवेदक को अभिभावक की आय दिखानी पड़ेगी, इसके लिए आय प्रमाण पत्र बना। किनको लाभ मिलेगा, तो ये सब कंडीशन है, तो इसको ज़रूर जानना चाहिए। तो जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो, जिनके पास 5 एकड़ से कम की खेती की ज़मीन हो, जिनके पास 1000 वर्ग फीट से कम का घर हो, जिनके पास किसी नगर निगम में 109 गज से कम अधिसूचित ज़मीन हो, जिनके पास किसी नगर निगम में 200 गज से गैर अधिसूचित ज़मीन हो, जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के तहत नहीं आते हों। तो ये हो गया आपको जनरल के लिए, जो कि आरक्षण ये बहुत बड़ा दिन है। खासकर आरक्षण तो इसमें अनारक्षित है जो कि बहुत उनके जो लोअर, जो गरीब तबके के लोग, गरीब का, तो उनको काफ़ी परेशानियां होती थी। तो अब है जो कि सभी को बराबरी का मौका दिया गया है। तब देखना है कि आगे इस पर क्या, ये तो निश्चित रूप से ये लागू हो जाएगा। कोर्ट ही इसको अगर थोड़ा बहुत ही, लेकिन कानून बन गया तो कोर्ट को भी मुश्किल होगा इसे कैंसिल करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा, ये मोदी सरकार की खासकर बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अब ये ब्रह्मास्त्र कितना फ़ायदा इनको इलेक्शन में कराती है, ये देखना होगा। और युवाओं के लिए भी एक होगा कि जो जनरल के लोग जो बार बार पीस रहे थे कि उनको सिलेक्शन नहीं होता था, उनके लिए भी एक मौका रहेगा। तो इसी के खबर के साथ धन्यवाद।